हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका वार्म फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। जो टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 2 हम लेकर आ गए हैं। इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं व्हाट इज हैमर मिल। हैमर मिल क्या होती है? बेसिकली हैमर मिल जो होती है वो साइज को रिड्यूस करने के लिए साइज रिडक्शन का काम करता है। कह रहे हैं कि अ हैमर मिल इज अ मैकेनिकल डिवाइस। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। इस्तेमाल किया जाता है साइज को रिड्यूस करने के लिए, साइज रिडक्शन के लिए। जैसे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए, किसमें? छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, जो बड़े पार्टिकल्स उनके होते हैं उनको तोड़ा जाता है इम्पैक्ट के फोर्स को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में किया जाता है। तो ये साइज रिडक्शन का काम करता है। कह रहे हैं इट वर्क्स बाय यूजिंग रैपिडली मूविंग हैमर। जो उसमें हैमर लगी होती है वो रैपिडली जो है मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दैट स्ट्राइक एंड शैटर द मटेरियल टू स्मॉलर पीसेस। कहने की वो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं, इसकी वजह से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फूड एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। यानी कि ये ज़्यादातर जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, ठीक है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। फूड के लिए जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है उस पर भी इस्तेमाल की जाती है। ये हो गया हमारा हैमर बिल। वर्किंग की बात कर लेते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है। कह रहे हैं कि मटेरियल इज फिट इनटू द मिल। कह रहे हैं कि मिल में फिट के थ्रू जो है, सॉरी हॉपर के थ्रू जो है इसको फेड किया जाता है, फीड किया जाता है, डाला जाता है। उसके बाद हाई स्पीड पे जो हैमर होती है वो रोटेट करती है, ठीक है, और मटेरियल को हिट करती है, ठीक है। और इम्पैक्ट फोर्स के अकॉर्डिंग जो है ये ब्रेक करती है जो भी मटेरियल्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और उसके बाद फाइन पाउडर्स जो है स्क्रीन में से नीचे स्क्रीन लगी होती है बॉटम में, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। यूजेस की बात करें, टू ग्राइंड ड्रग्स इनटू द फाइन पाउडर। जो ग्राइंड ड्रग्स मतलब ड्रग्स को फाइन पाउडर में करने के लिए ग्राइंड करते हैं, ठीक है। इस्तेमाल किया था प्रिपरेशन, टैबलेट्स और कैप्सूल के प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ बॉल मिल। जिस तरीके से हैमर मिल साइज रिडक्शन का काम करता है, उसी तरीके से बॉल मिल भी क्या करता है, साइज को रिड्यूस करता है। तो इसके दो यूजेस बताने हैं। सबसे पहला, टू ग्राइंड ड्रग इनटू फाइन पाउडर फॉर यूज इन टैबलेट और कैप्सूल फॉर्मुलेशन। कह रहे हैं कि ड्रग को फाइन पाउडर में ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो टैबलेट होती है, फिर कैप्सूल्स का फॉर्मुलेशन होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। टू मिक्स एंड ब्लेंड डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यूनिफॉर्मली। कह रहे हैं कि जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वो भी यूनिफॉर्मली तरीके से अलग अलग उसको ब्लेंड किया जाता है या फिर मिक्स किया जाता है, ठीक है। अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, यूनिफॉर्मली बनाने के लिए, ठीक है, मिक्स किया जाता है और ब्लेंड किया जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन को डिफाइन कीजिए। कह रहे हैं साइज सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग सीव्स और स्क्रीन्स। यानी कि जो साइज सेपरेशन है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है? जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग साइज के या फिर अलग अलग शेप के, ठीक है, उनको अलग अलग साइज के मुताबिक उसको उस चीज़ को सेपरेट किया जाता है, उस पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है अलग शेप में, अलग साइज में, सीव से या फिर स्क्रीन के हेल्प से इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीविंग। इसको क्या कहता है? सीविंग भी कहा जाता है। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन गेटिंग इन यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। जैसे एक ही सामान्य का हमें पार्टिकल साइज चाहिए तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और बेटर फार्मूलेशन, अच्छे तरीके से ड्रग की फार्मूलेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्वालिटी कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल्स में ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारा साइज सेपरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, राइट आईपी स्टैंडर्ड्स फॉर सीव नंबर 40 एंड 60। कह रहे हैं जो आईपी स्टैंडर्ड्स है सीव नंबर 40 और 60 का, उसको लिखिए आप। कह रहे हैं कि जो मेश नंबर 40 है, साइज नंबर 40 है, उसका जो एपेरेटस साइज कितना होता है, 425 माइक्रोन्स होता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं 0.42 मिलीमीटर का आता है, ठीक है। सीव नंबर की बात करें 60 की, तो जो मेश नंबर 60 होता है, एपरेटस साइज की बात करें तो 250 माइक्रोन्स या फिर 0.250 भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आईपी स्टैंडर्ड सीव नंबर 40 का और सीव नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 15, नेम टू फिल्ट्रेशन मेथड्स यूज्ड इन फार्मेसी। ऐसे दो फिल्ट्रेशन मेथड का नाम बताइए जो फार्मेसी में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, यूजेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू फिल्टर लिक्विड थ्रू द फिल्टर पेपर। कहने के इसको ग्रेविटी के हिसाब से, ग्रेविटी के बेस पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब लिक्विड को फिल्टर करने के लिए वो उसमें डालते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाता है, ये ग्रेविटी फिल्ट्रेशन कहलाता है।
ये सिंपल के लिए सूटेबल होता है और स्लो फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसका होता है, बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। दूसरा है वैक्यूम फिल्ट्रेशन, इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, कहने की यूजेस अ वैक्यूम पंप टू पुल लिक्विड क्विकली थ्रू द फिल्टर, कहने की वैक्यूम क्रिएट करके क्या करते हैं, उसको पुल किया जाता है जो भी लिक्विड होते हैं। फास्टर एंड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड एफिशिएंटली, कहने की जो भी लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उनको फिल्टर करने के लिए बहुत ही फास्ट तरीका होता है वैक्यूम फिल्ट्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मेम्ब्रेन फिल्टर? मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है? अ मेम्ब्रेन फिल्टर इज अ थिन, ये बहुत ही पतला होता है, मतलब झिल्ली नुमा होता है, ठीक है। पोरस शीट मेड ऑफ सेलुलोज, नाइलॉन और अदर पॉलीमर्स, किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है, नाइलॉन से या फिर दूसरे पॉलीमर से बना होता है। दैट इज यूज्ड टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कहने की ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स बाई पासिंग देम थ्रू टीनी पोर्स, कहने की जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड से उसको पास किया जाता है किसके थ्रू? टीनी पोर्स के थ्रू। करेंगे जो पोर साइज होती है वो यूजुअली कितनी होती है? 0.2 से 0.42 माइक्रोन्स होती है। इस्तेमाल किस में किया जाता है? स्टेराइल फिल्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस और वाटर और एयर में इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज क्या होता है? कहने की हाई प्रिसीजन होता है और रिटेन, ये बैक्टीरिया को वहीं पे रोक देता है बिना किसी मतलब बिना लिक्विड को इफेक्ट किए ही बैक्टीरिया को रिटेन कर देता है, उसको रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज फ्रीज ड्राइंग? फ्रीज ड्राइंग क्या होता है? कहने की फ्रीज ड्राइंग को हम क्या कहते हैं? लाइपोफिलाइजेशन कहते हैं। ये एक ड्राइंग प्रोसेस होता है जो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? कहने की वाटर जो होता है, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स में से जो है वाटर को क्या करते हैं? रिमूव करने के लिए हम फ्रीज ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में, इन दिस मेथड द प्रोडक्ट इज द फर्स्ट फ्रोजन, सबसे पहले प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? फ्रोजन करते हैं, उसको जमाते हैं। देन ड्राइड अंडर वैक्यूम, फिर वैक्यूम के अंडर क्या करते हैं? उसको सुखाते हैं। विच टर्न्स द आइस डायरेक्टली इनटू वेपर सब्लिमेशन, कहने की तुरंत क्या हो जाता है कि आइस से डायरेक्टली जो है वो वेपर के फॉर्म में हो जाता है, जिससे जो भी मॉइस्चर या फिर जो भी वाटर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेज, बिना लिक्विड स्टेज से पास हुए ही वो सारे जो मॉइस्चर वगैरह है वो पास हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव ड्रग्स, जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर एंटीबायोटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो प्रिजर्व पोटेंसी उसकी जो भी ताकत होती है उसको प्रिजर्व करता है, स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, और जो उसकी शेल्फ लाइफ होती है प्रोडक्ट को, इन सभी चीज़ों को बनाए रखता है। कौन? फ्रीज ड्राइंग जो प्रोसेस होता है वो ना। क्वेश्चन नंबर 18, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, कहने की जो एफबीडी है, फ्लूइडाइड बेड ड्रायर है, उसका दो एडवांटेजेस बताइए। सबसे पहले फास्ट और यूनिफॉर्म ड्राइंग होता है, तुरंत जो है इसका बहुत ही जल्दी इसका ड्राइंग सिस्टम होता है, ड्राइंग प्रोसेस होता है। करेंगे हॉट एयर पासेस थ्रू द मटेरियल इवनली रिजल्टिंग इन क्विक एंड कंसिस्टेंट ड्राइंग, कहने की जो गर्म हवा होती है, ठीक है, को कहाँ से पास करती है? मटेरियल जो प्रोडक्ट होता है वहाँ से पास करती है, और जिससे जल्दी और समान तरीके से क्या होती है? वो सूख जाती है, वो ड्राई हो जाती है। दूसरा है हमारा एनर्जी एफिशिएंट के बारे में, कह रहे हैं कि ये जो रिक्वायर कम समय लेता है और एनर्जी कंपेयर टू ट्रेडिशनल ड्राइंग मेथड, जो भी उसकी एनर्जी जो कंपेयर किससे करती है? जो भी ट्रेडिशनल ड्राइंग मेथड्स होती हैं उससे होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन को आप डिफाइन कीजिए। कहने की एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जैसे एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स या फिर ऑयल फ्रॉम प्लांट और एनिमल टिश्यूज यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, कहने की जो एक्सट्रैक्शन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो भी प्लांट्स होते हैं फिर जो एनिमल्स होते हैं उनमें से एल्कोलाइड्स को, ग्लाइकोसाइड्स को, ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो भी प्रोसेस होता है, सेपरेट करने का जो भी प्रोसेस होता है एक सूटेबल सॉल्वेंट को इस्तेमाल करके, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इट हेल्प्स इन आइसोलेटिंग में इसकी बहुत ही हेल्प होती है द डिजायर्ड केमिकल कंपाउंड फॉर मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल यूज, कहने की जो भी उसका केमिकल कंपाउंड्स होता है वो मेडिसिनल या फिर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, नेम टू एक्सट्रैक्शन मेथड, दो एक्सट्रैक्शन के मेथड बताइए। सबसे पहला मैसिरेशन, दूसरा सॉफ्ट एक्सट्रैक्शन।
मैस्टरेशन में क्या होता है कि सोकिंग द प्लांट मटेरियल इन अ सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर, कह रहे हैं कि जो प्लांट मटेरियल होते हैं उसको सॉल्वेंट में भिगाया जाता है, उसको सोक किया जाता है, वो भी रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर। दूसरा है सॉफ्टलेट एक्सट्रैक्शन, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन यूजिंग ए स्पेशल apparatus विद बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन साइकिल्स, यानी कि जो बॉइलिंग होती है फिर जो कंडेंसेशन साइकिल्स होती है उसके इस्तेमाल से, उसकी वजह से जो भी हम एक्सट्रैक्शन होता है वो कंटिन्यूअस जो है स्पेशल apparatus का इस्तेमाल करके कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन करते हैं। किसका? जो भी एक्सट्रैक्शन हमें करना होगा, किसकी वजह से? सॉफ्टलेट एक्सट्रैक्शन की वजह से। तो जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके आंसर अगर आप पीडीएफ में चाहते हैं तो हमारे वार्म फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो कि हमारे गूगल प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 30 क्वेश्चंस आंसर के साथ रहेगा, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन वो भी आंसर के साथ रहेगा। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर आपके रहे हर सब्जेक्ट के वो प्रोवाइड किया जाएगा आंसर के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे warmpharmacy.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।